हे एवरीवन, हम सबको दोस्ती करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे भी कई सारे दोस्त हो। अब जब दोस्ती की बात आती है तो कुछ लोग इसमें बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस स्किल में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, उनसे बातें करें, उनसे दोस्ती करें, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि लोगों से दोस्ती करते कैसे। इसलिए स्पेशली अगर आप सेकंड टाइप वाले इंसान हो तो मेरे आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 3 ट्रिक्स शेयर करूंगा जिसे फॉलो करके आप किसी भी इंसान के साथ इजीली फ्रेंडशिप कर सकोगे। लेकिन उससे पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। आजकल मैं वहां बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, जहां आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करके अपने इश्यूज और डाउट डिस्कस कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। ट्रिक नंबर 1, रिमेंबर द नेम। हर इंसान की लाइफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो होता है उनका नाम। मतलब हर इंसान को उनका नाम बहुत ज्यादा पसंद होता है, भले से वो नाम कॉमन या यूनिक ही क्यों ना हो। इसलिए अगर आप किसी भी इंसान से इजीली फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो उनका नाम याद रखने की कोशिश करो, और बेटर होगा कि उनके नाम के साथ उनसे रिलेटेड कोई और भी चीज याद रखने की कोशिश करो, जैसे कि उनकी हॉबी या सिंपली उनका बर्थ डेट। इससे आपके फ्रेंडशिप के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यूजुअली जब हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और जब वो इंसान हमें ग्रीट करता है लाइक हाय आई एम राहुल, तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर होता है हाय नाइस टू मीट यू। लेकिन अगर आप उस इंसान से पहली मुलाकात में इंप्रेस करके उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो उसका नाम लेके उसे ग्रीट करो लाइक हाय राहुल नाइस टू मीट यू। ऐसे ग्रीट करने से सामने वाला इंसान बहुत खुश होगा, क्योंकि आपने उसका नाम लिए जो एक्चुअली में उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों के लिए उनका नाम क्यों इतना इंपॉर्टेंट और स्पेशल होता है, ये समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ऑथर खरगोश पालते थे और धीरे धीरे खरगोश की तादाद बढ़ने लगी, जिसकी वजह से ऑथर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था उनके एक्सपेंसेस को पूरा करना। इसलिए ऑथर ने अपने आसपास के लोगों से कहा कि अगर वो उनकी हेल्प करेंगे एक्सपेंसेस को पूरा करने में, तो वो हर खरगोश को उन लोगों का एक एक नाम देके बुलाने लगेंगे। गेस व्हाट, उनकी ये ट्रिक काम कर गई। अब अगर आप लोगों का नाम इजीली याद नहीं रख पाते हो तो एक नोटबुक मेंटेन करो और लोगों का नाम उसमें लिखो, और उसके साथ उनसे रिलेटेड कोई एक चीज भी मेंशन करो लाइक उनका बर्थ डेट, और उस डेट पे उन्हें एक टेक्स्ट करके उन्हें बर्थडे विश कर दो। आपका ये सिंपल सा टेक्स्ट उनके चेहरे पे स्माइल ला देगा, जिसकी वजह से फिर आप उनसे इजीली फ्रेंडशिप कर सकोगे। ट्रिक नंबर 2, नेवर आर्ग्यू। क्या फर्क पड़ता है कि मेसी बेस्ट है या रोनाल्डो? क्या फर्क पड़ता है कि सलमान खान बेस्ट है या शाहरुख खान? देखो, ये सभी लोग ना अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा कामयाब है। लेकिन जब आप इनसे रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड सामने वाले इंसान से आर्ग्यू करने लगते हो तो इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता है, और जिसकी वजह से चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप उस इंसान से एक अच्छी फ्रेंडशिप नहीं कर सकोगे। क्योंकि 9 आउट ऑफ 10 आर्ग्यूमेंट में इंसान अपनी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा अटल रहता है और सामने वाले इंसान को हर हाल में रॉन्ग प्रूफ करना चाहता है। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट की वजह से आपके रिलेशन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और चांसेस ज्यादा है फिर सामने वाला इंसान आपसे भी कभी बात नहीं करे। इसलिए हर टाइप के आर्ग्यूमेंट को टोटली अवॉइड करने की कोशिश करो अगर आप अपने रिलेशनशिप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो। एग्जाम्पल, एक आदमी की शादी को 50 साल हो गए थे। जब उससे उसकी सक्सेसफुल मैरिज के पीछे का सीक्रेट पूछा गया तो उसने सिंपली कहा कि हम लोग कभी भी आर्ग्यू नहीं करते। अगर मेरी वाइफ कुछ चीज पे गुस्सा होके बोल रही है तो मैं सिंपली सुनता हूँ, क्योंकि अगर मैं भी आर्ग्यू करूंगा तो वो लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी। सिमिलरली, अगर आप किसी नए इंसान से पहली बार मिलते हो और अनफॉर्चुनेटली किसी भी बात पे आपकी उनसे बहस होने लगती है तो उस आर्ग्यूमेंट को उधर ही रोक दो। चाहे तो झूठे मुंह ही सही, ये एक्सेप्ट कर लो कि सामने वाला इंसान जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, अगर आप उनसे जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो। ट्रिक नंबर 3, नेवर टेल एनीबॉडी दे आर रॉन्ग। जब आप किसी भी इंसान के मुंह पे डायरेक्टली उनकी मिस्टेक कहते हो तो इसकी वजह से आपका रिलेशन टोटली खराब हो जाता है, क्योंकि ऐसा करने से आपने उनकी सेल्फ एस्टीम को डायरेक्टली हर्ट किए होते हो। इसलिए लोगों को उनकी की हुई मिस्टेक के बारे में डायरेक्टली बताने से पहले अपनी की हुई मिस्टेक के बारे में उन्हें जरूर बताओ। एग्जाम्पल, डायरेक्ट मिस्टेक बताने की जगह आप बोल सकते हो कि मैंने तो कुछ और सोचा था, इसलिए हो सकता है शायद मैं यहाँ गलत हूँ, क्योंकि मुझसे भी बहुत सी गलती होती रहती है। एक काम करते हैं, दोनों मिलकर डिस्कस करके इसका एक कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं। ऐसा कहने से सामने वाले का सेल्फ एस्टीम हर्ट नहीं होता है, इनफैक्ट उसे अच्छा लगता है और आपकी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करता है, वो भी बिना किसी अपोज और आर्ग्यूमेंट के। ऑथर की सेक्रेटरी जब मिस्टेक करती थी तो ऑथर उनसे कहते थे कि जब वो उसकी उम्र के थे तो वो भी बहुत मिस्टेक करते थे।
फिर वो उसे समझाते थे कि उसने क्या मिस्टेक की है और वो उसे कैसे अवॉइड कर सकती है। इससे उनकी सेक्रेटरी उनकी हर बात को अच्छे से सुनती थी, वो भी बिना किसी विरोध के। इसलिए अगर आप किसी इंसान से फ्रेंडशिप करना चाहते हो या अपने रिलेशन को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो कभी भी उनके मुंह पे उनकी मिस्टेक मत कहो, क्योंकि ऐसा करने से आप ये शो करते हो कि आप उनसे ज्यादा स्मार्ट हो, जिसकी वजह से उनका सेल्फ एस्टीम हर्ट हो जाता है और जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है। इसलिए ट्राई करो कि पहले डाउन टू अर्थ टाइप पर्सन बन के अपनी मिस्टेक सामने वाले को बताओ। देखो ऐसा करने से ना ही उनका सेल्फ एस्टीम हर्ट होगा, ना ही उन्हें बुरा लगेगा, और ऐसा करने से आपका उनके साथ रिलेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आपके फ्रेंडशिप करने के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। सो टू कंक्लूड, अगर आप किसी भी इंसान से इजीली फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो आपको अपनी लाइफ में ये 3 ट्रिक को फॉलो करना होगा। पहला, हमेशा सामने वाले इंसान का नाम याद रखने की कोशिश करो और हो सके तो उनसे रिलेटेड एक पर्टिकुलर चीज मालूम करके उसे भी याद रखने की कोशिश करो, लाइक फॉर एग्जाम्पल उनका बर्थ डेट। दूसरा, कभी भी उनके साथ आर्ग्यू मत करो, क्योंकि ऐसा करने से आपका रिलेशनशिप उनके साथ खराब हो जाएगा। और तीसरा, कभी भी उनके मुंह पे उनकी मिस्टेक मत करो, क्योंकि ऐसा करने से भी उनका सेल्फ एस्टीम हर्ट हो जाएगा और चांसेस ज्यादा है कि आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा और आप उनसे फिर इजीली फ्रेंडशिप नहीं कर सकोगे। अप टू एंड ये अमेजिंग लेसन्स मैंने आपको एक बहुत ही ऑसम बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से बताया हो। अगर आपको ये लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो सभी भी इन ट्रिक को फॉलो करके इजीली दूसरों के साथ फ्रेंडशिप कर सके। और अगर आप ये ट्रिक्स और इस बुक में बताए गए बाकी के लेसन्स को और भी ज्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि किसी से भी फ्रेंडशिप करने के लिए आप कौन सी ट्रिक को फॉलो करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।